देश भर में दूध के मामलों में मांग और आपूर्ति में भारी अंतर है, जिसकी वजह से बहुत बड़े पैमाने पर नकली दूध और उससे बने सामग्री बेचने वालों की होड़ लगी हुई है। यह जानते हुए भी कि हम जो दूध या उससे बने सामानों का इस्तेमाल कर रहे हैं यह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बावजूद इसके खपत रुकने का नाम नहीं ले रही, जिस कारण लोगों में रोग बढ़ता जा रहा है। इस संदर्भ में देश के जाने माने शख्सियत और एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर के संस्थापक डॉक्टर एस कुमार ने दैनिक भास्कर की टीम से बातचीत करते हुए कहा कि मानो या ना मानो, पशु का दूध है हर बीमारी का मुख्य कारण, क्योंकि पशु का दूध उसके बच्चे के लिए पोषक है, ना कि मनुष्य प्रजाति के लिए। चलिए देखते हैं और क्या कहना है डॉक्टर एस कुमार का। दिल्ली से हमारे संवाददाता संजीव झा के साथ उनकी इस खास बातचीत में। दूध के मामले में मांग और आपूर्ति में भारी अंतर है, जिसकी वजह से समूचे बाजारों में नकली दूध और इससे बने सामग्री बेचने वालों की होड़ लगी हुई है। यह जानते हुए भी कि जो सामान हम ले रहे हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसके बावजूद भी यह रुकने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। आज हम इसी विषय पर बातचीत कर रहे हैं देश के जाने माने एक शख्सियत, एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर के निदेशक डॉक्टर एस कुमार और डॉक्टर भाग्यश्री से। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे आप इस विषय में? देखिए, दूध के बारे में ये जो सब्जेक्ट है बड़ा विषम सब्जेक्ट है। इसके बारे में कुछ बोलना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन साइंस क्या बोलता है उसकी परिभाषा में ज़रूर बताऊंगा मैं। कि मेरी एक किताब है जिसका शीर्षक है यस मिल्क अब नो मिल्क, जिसका कैप्शन लिखा है एन आई प्रिंट साइंटिफिक बुक ऑफ अबाउट द ट्रूथ ऑफ मिल्क। और इसकी प्रस्तावना मिसेस मनिका गांधी जी ने लिखी 2006 में, और 2011 में जो हमारे भारत के प्रेसिडेंट हैं उनकी लाइब्रेरी में इसको सम्मिलित किया 2011 में। शायद ये ऑफिशियली पहली बुक है जो साइंस के बेस के ऊपर लिखी हुई है। बाकी मिथ बहुत है कि दूध पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, लेकिन साइंस ये बोल रहा है कि गाय का दूध गाय के बछड़े के लिए है, हमारी माँ का दूध हमारे लिए है। क्योंकि क्या होता है कि हर प्राणी की पाचन संस्था अलग अलग होती है, उसका शेप अलग होता है, उसके एंजाइम सिस्टम अलग होती है। इसको और अच्छे समझने के लिए मैं देखना कि हम प्रकृति के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। देखिएगा, और प्रकृति क्या बोलती है कि जितने प्राणियों ने इस पृथ्वी पे जन्म लिया उसको साइंस ने डिवाइड किया है, वर्टेब्रा, नॉन वर्टेब्रा, रेप्टाइल, नॉन रेप्टाइल, और जिनको स्तन होते हैं उसको स्तनधारी बोलते हैं। तो साइंस के हिसाब से इस हमारे पृथ्वी पे 4700 स्तनधारी हैं। अब दो सवाल आते हैं कि जो स्तनधारी हैं, तो स्तनधारी का मतलब क्या है? जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। इवन व्हेल जो मछली होती है वो भी स्तनधारी में आती है, जो चमगादड़ होता है वो भी। हम एक ही फैमिली जो अपने स्तन से बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो इसको समझने के लिए दो चीज़ें मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा। खुद अपने आप से ये सवाल पूछिए, इस पृथ्वी पे क्या आपने ऐसा स्तनधारी देखा है जो दूसरे स्तनधारी का दूध पीते हुए पाया जाता है? नहीं, सिवाय इंसान के। तो ये प्रकृति के विरुद्ध है। दूसरा, ऐसा कौन सा स्तनधारी आपने देखा है जो दूसरे स्तनधारी का दूध पीते हुए जिंदगी और पाया? 1 घंटे का है, जिसके अंदर बहुत अच्छे से एलॉबरेट किया गया है कि हमें दूध क्यों नहीं लेना चाहिए सिवाय अपनी माँ छोड़। डॉक्टर साहब, यह जानते हुए कि सारी बीमारियों का जो जड़ है आज के समय में वो खान पान ही है, बावजूद भी लोग बाग यह भी समझ रहे हैं कि जो बाज़ार में जब मांग और आपूर्ति में काफ़ी अंतर है, हम यह जो सामान खरीद रहे हैं वो सही नहीं है। दूध से बने जैसे मिठाई हो, खोआ हो, जो भी इस प्रकार के हैं, जैसे बाज़ारों में आजकल पनीर की मात्रा जो है सो लगातार बढ़ती जा रही है। 200, पौने 200, सवा 200 रुपये नकली सामानों की होड़ लगी हुई है, नकली सामान बेचने वाले की। क्या संदेश देना चाहते हैं आप डॉक्टर साहब हिंदुस्तान के लोगों को? संदेश तो मेरा एक बहुत प्लेन और हाथ लोगों से संदेश सुनने का निवेदन जरूर करना चाहूँगा भारत के हर उस इंसान को जो दूध का
लेने की कोशिश कर रहा है, दूध की चीज़ें खा रहा है, एक बार कभी सोच के तो देखिए जो हमने बोला है। हालांकि अगर इससे आप दूर रह सकते हैं तो ज़रूर दूर रहिएगा, क्योंकि ये शरीर के लिए जैसा बोला गया है वैसा आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। इतना ज़रूर मैं बोलना चाहूँगा। अगर आप एक पर्टिकुलर उम्र के बाद आते हैं तो आपको दूर की नहीं है। आज खुद ही सोचिए कि शरीर में हमारी आपूर्ति बहुत कम है और उससे कई गुना का कंजम्पशन है, तो ये आता कहाँ से है? तो कहीं ना कहीं वो डुप्लीकेशन का बात है। सारी दुनिया जानती है, सारे डिपार्टमेंट्स जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके ऊपर अंकुश रखना हमारे भारतवर्ष के लोगों के जो ऑफिशियल्स हैं उनके लिए ज़रा मुश्किल पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट ने इसमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और ऑफिसर्स की संख्या बढ़ाना चाहिए, और इसके ऊपर अंकुश कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से आना ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर के निदेशक डॉक्टर एस कुमार से।